आप सभी का यूनिक क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हरियाणा सीईटी के इवनिंग शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे। किसका? इवनिंग शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करेंगे। क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या पूछने की संभावना है कल की शिफ्टों को। ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, क्योंकि कल आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। चलो वही पेपर लेके आए हम लेट आने के लिए, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि भाई लेट थोड़ा लंबा सफ़र था। खुद वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे जाके इवैल्यूएट किया और उसके बाद एग्ज़ाम लेके आए हैं। सबसे पहले हम मैथ की तरफ चलते हैं। मैथ के हमारे 15 क्वेश्चन आए हुए थे। कितने क्वेश्चन? 15। उसके अंतर्गत सबसे पहला हमारा क्वेश्चन किसका आया? पार्टनरशिप का तो मालूम होगा, साझेदारी पर आधारित क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? ए और बी सी हमारे पास कौन सा भाई? सीट 2 क्या है? इवनिंग शिफ्ट का है हरियाणा सीईटी। ठीक है भाई, C2 शिफ्ट है, पेपर कोड है। और इसके बाद पहला क्वेश्चन आता है हमारा पार्टनरशिप पे। किस पे? पार्टनरशिप पे आ रहा है। इसके अंदर क्या क्या दे रखा है? एक के अंदर एक, जिसके अंदर दे रखा है हमारा 3 पार्टनर हैं। एक व्यापार शुरू करते हैं, 80,000 से, 40,000 से तथा 80,000 से निवेश करते हैं। 6 महीने के बाद ए चला जाता है। यदि 8 महीने बाद कुल लाभ कितना आता है? इसके बाद 40,050 होता है, तो बी का लाभ बताए। क्वेश्चन बहुत ही आसान था भाई। इसके अंतर्गत क्या दे रखा था? सबसे पहले ए के लिखोगे। ए का क्या है भैया जी? 80,000। इसके बाद बी का लिखोगे आप। बी का कितना? 40,000। इसके बाद क्या लिखोगे? सी का लिखोगे भाई भैया जी। सी का कितना दे रखा है भाई? 80,000। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इन 3 जीरो को खत्म कर दो। खत्म होगी, 4 से डिवाइड होता, 4 से कर दो। 4 एकम 4, 4 दूनी, इस अनुपात में हो गया ये। ठीक सब है, टोटल आ गई। ये भी इसके बाद चलता 6 मास के बाद एक का ये चला जाता। कितने मास के बाद? 6 महीने के बाद। कितना? इसे 6 से गुणा कर दो। कितना आ गया? 6 दूनी 12। अच्छा वही। और बी ने इनने 8 महीने तक कार्य किया। कितने महीने तक? 8 तक। 8 आ की समझ में बात है। इसके बाद आता हमारा सी ने कितने महीने तक किया है? 8 महीने तक। 8 दूनी 16। ये अनुपात में इन तीनों ने जोड़ दो। 12 और 8 20 और 6 36। टोटल हमारा कितना बना? टोटल प्रॉफिट हमारा बन गया भाई 36। परंतु 36 न होकर कितना है? 36 न होकर कितना है? 40,050। 40,050 से 36 से भाग दे दो। हमने किसका बताना भाई? बी का कितना बताओगे? बी का तो यही है ना भाई, क्या है? 8। तो क्या लिखोगे? 8। 8 को 2 से भाग दे दो। कितना बच गया? 9। 4 से डिवाइड करने के बाद 9 चौक 36। 9 चौक 36, 9 बजे 45। कितना बच गया भाई? 445 गुणा में 2। कितना हो गया भैया जी? 2 का मतलब 1 जीरो, 1 जीरो और इस पे। ठीक सर, ये कितना बढ़ गया? 8900। क्या आंसर है इसका भैया जी? इसका आंसर बनता है डी। क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर डी। यहां तक समझ में आ गया? किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बता सकता है, मे भी देख लो। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा भैया जी, ए बी से 30% कुशल है। कितना भाई? ए बी से, ए नहीं हमारा, बी से 30% कुशल है। हम क्या लिख सकते हैं? 13, 130 बटे में 100। तो हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट बता गया, डायरेक्ट निकालने का ट्रिक बता रहे हैं हम। तो ए बी से 30% दिखा, दोनों एक साथ काम कार्य करते हैं। तो एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, दोनों के साथ। जबकि ए अकेला, देखो भाई, इसको इसके साथ डिवाइड कर दें, क्या होगा? ए अपूर्ण में बी बराबर है, या क्या आ गया मेरी फ्रीक्वेंसी, या क्या आ गया हमारी अक्षमता आ गई। क्या आ गया? कार्य करने की अक्षमता। ठीक है, यह अक्षमता है। अक्षमता का उल्टा क्या आता है? डे आता है। तो ए की कार्य करने की अक्षमता 13, परंतु इसने कितने दिन तक कार्य किया है? एक कला कितने दिन तक कार्य करा? 23। 13 गुणा में 23। तो हमने क्या बताना अभी? दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे? अच्छा भाई, दोनों मिलकर तो कितने दिन में कार्य करेंगे? ये भी इसके बाद 13 और 2 क्या बचा भाई? 13 और दोनों की जोड़ोगे ना, अक्षमता दोनों ही बतानी है ना।
या तो एक ही है टोटल अक्षमता गया, या कितनी बड़ी हुई टोटल अक्षमता। ठीक से भाई, टोटल अक्षमता होगी ए की 23 थी, इसकी आ गई। अब इसके बाद भाई 23 को 23 से भाग दे तो कितनी आ गई टोटल बी की। क्या बताना है भैया जी, ए बी का टोटल बताना हमने। टोटल अक्षमता कितना है 13 दिन। 13 दिन में कंप्लीट कार्य करते हैं। कितने दिन में 13 दिन में। इसका आंसर कितना है भैया जी 4। कोई डाउट समझ, एक डायरेक्ट भी हो सकता है। आप किस टाइप से करना चाहोगे, कोई डाउट बता दियो, कोई भी डाउट हो तो। इसके बाद जो है नेक्स्ट पे चलते हैं। 13 दिन ठीक से डायरेक्ट कर लियो बस। 13 की इसकी गुणा करके फ्रीक्वेंसी निकालनी, टोटल निकालना। टोटल हमारा 23 से 23 कट जाता, 13 दिन आ जाता है। 13 दिन में हम दोनों कार्य कर सकते हैं। ठीक से आगे बात समझो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है हमारा घंटे का। 6 घंटियाँ एक साथ बजाई जाती है। कितनी सेकंड में, 2 सेकंड के अंदर, 4 सेकंड के अंदर, 6 सेकंड के अंदर, 8 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, 12 सेकंड के अंदर। कितने घंटे हैं 6 घंटे, कितने सेकंड के अंदर, इतने सेकंडों के अंदर। इसके बाद क्या था हमारा एलसीएम निकालेंगे भाई। इसका एलसीएम कितना आ गया भाई, एलसीएम निकालना है। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, इसको ऐसे करेंगे। कैसे, 2 से 1 2 3 4 5 और 6 ही, फिर 2 से करो भाई। 1 1 3 2 5 3 ही, 3 से करो भाई। 3 1 1 1 2 5 1 22 है। 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। 120 सेकंड में बजी भाई 1 घंटे। तो हमने टोटल कितने बताने 30 मिनट में। तो 30 मिनट का सबसे पहले 30 मिनट को 60 से गुणा कर लो, क्या आ गया सेकंड आ गई। अपोन में 120 एक बार बजती है, कितनी होगी भाई डायरेक्ट निकाल लो। 30 4 15, 15 तो यह होगी भाई 15 सेकंड तो इनकी बाजगी। 120 की एक और बाजी, कितनी होगी 16 सेकंड। उत्तर आ गया 16 सेकंड। आगे समझो, कंफ्यूज हो जाते हैं। 15 सेकंड डायरेक्ट 15 ला के दिया, काम चल गया। नहीं, 120 एक बार पहली बार भी बज रही है, जब ये तो 16 आया। आगे समझ में देख लो भाई, उतार लो। नहीं समझ में आया तो बता दियो। इसके बाद क्वेश्चन आता हमारा, दो अभाज्य संख्याएं हैं जो x और y है। x हमेशा y से बढ़ा दे रखा है। ठीक से, एलसीएम 161 है। करे भाई, देखो भाई बहुत ही आसान है। दो अभाज्य संख्या, कितनी दो अभाज्य संख्या x और y। x का मान दे रखा है y से बड़ा। ठीक से भाई, एलसीएम दे दिया 161। अच्छा भाई, निकालनी है 3yx। ठीक सर, फाइंड आउट करने सबसे पहले भाई 161 की देखो एलसीएम किस किस से बन सकता है। 161 23 गुणा में 7 भी बन सकता है। डायरेक्ट है भाई, 23 गुणा में 60। 23 क्या हमारा x है, ये वो हमारा y है। आगे समझ में, डायरेक्ट लिख दो, रख दो। 7 या 21 घटा में 23, कितने बच गए माइनस के 2। आंसर कितना आ गया माइनस के 2, आंसर 3। आगे समझ में बात। इसके बाद आ जाए भाई डायरेक्ट ही भाई, m का मान -4 और n का मान -2। डायरेक्ट रख दो भाई। क्या रखना, m की 3 है। m की 3 कितना माइनस के गुणा। देख भाई, गुणा में क्या होता है, अगर स्क्वायर में होता तो प्लस में हो जाता है, अगर क्यूब में तो माइनस में रहेगा। माइनस का माइनस के 64 घटा के m दे रखा है, m का स्क्वायर 16, 16 तिया 48। देखो भाई 16 तिया 48, 48 माइनस का क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर में था, स्क्वायर अंदर से प्लस हो गया। ये इसके बाद हमारा आता भैया जी 3n। 3n क्या है, n की वैल्यू ये है, तो इसके क्या लिखेंगे हम -6। सीधा -6 लिख दे यार।
आगे समझ मत। इसके बाद आता है 3n²। n² आ गया था 4 होगी, 4 3 12। आगे समझ बात है। n³ n की क्यूब कितनी होती है भैया जी? n की क्यूब -2 -8। क्या बात समझ में आएगी कि नहीं? प्लस में 64 कितना बन गया भाई? माइनस का 100 कितना बन गया? 124। कितना आंसर है भाई? 124। 102 माउंट। आगे समझ में बात। 124 आंसर है। कोई डाउट? देखो आगे यहाँ से समझ में डायरेक्ट। अगला सवाल है भाई, एक संख्या दे रखी थी, क्वेश्चन नंबर 7, 3.78 है भाई। इसका दे रखा है 0.2689 बता रखा है। तो इसका क्या बताना हमारा? 0.0000378 यो बताना भाई। देखो भाई 3 के बाद आगे 4 बढ़ गए, ये भी आड़ा 4 बढ़ रहे हैं, आगे तो बढ़ा नहीं सकते। इसके बाद 1 2 3 4 तो आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट निकालना भैया जी 69। आगे समझ बात यहाँ तक का। इसके बाद आ जाओ मैथ के सारे करवाऊँ, दिक्कत ना लो। अच्छा भाई ये बार है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज पे। चक्रवर्ती ब्याज पे क्या है भाई? क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट चक्रवर्ती ब्याज दे दिया ना। चक्रवर्ती ब्याज के बाद मिश्र दिन दे दिया। क्या क्या है इसकी रेट कितनी है? 6 से 1/4, मतलब 4 6 24 25 25 बटे 25 बटे में 4 तो गुणा में 100 कर लो। 25 चौका 100, 1/16 क्या गया रेट हमारी। परंतु हमारा कम इसमें दे रहा क्या? हमारा चक्रवर्ती मिश्रधन डायरेक्ट दे रहा क्या है? चक्रवर्ती मिश्रधन ये तो इसमें जोड़ दो 17 बटे में 16। कितने दिन का दे रखा है भाई? कितना दे रखा है? 4913। तो कितनी पावर है? 3 पावर लोगे कितनी आ जाएगी? या सेम आ जाएगी भाई, 17 गुणा में 17 गुणा में 17। आगे समझ में। फिर इसके बाद क्या आएगा? 3 है, 3 है तो पावर 16 गुणा में 16। 16 तो का जो तो 56 है और 16 16 6 96 9, 16 5 80 9 40। कितना उत्तर आ गया? इतना उत्तर। कौन सा उत्तर है भैया जी? बी उत्तर है। आगे समझ में। इसका चक्रवर्ती ब्याज का डायरेक्ट फार्मूला आर पर डाल लो और इसमें कर दो। आगे समझ में। इसके बाद आ जाओ भाई हमारा साधारण ब्याज पे, उतार लो इसमें। इसके बाद आ जाओ साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज क्या है भाई? एक धनराशि किसी साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि धनराशि को उसी समय पर 1% अधिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो धनराशि कितनी अधिक होती है? कितनी भाई? टाइम कितना था इसमें? बहुत आसान है। टाइम 3 था। रेट कितनी है भाई? रेट कितनी बढ़ा है? 1। 3 गुणा में 1 कर दो, कितनी कितनी तक बढ़ती है? 5100 बटे में 3 गुणा में 100 कर दो, डायरेक्ट उत्तर कितना आ गया यार? आगे समझ में। डायरेक्ट उत्तर है भाई 1750 लिख दो। आगे समझ उत्तर है। इसके बाद एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई से दुगुनी है। उसका कर्ण दे रखा है। कितना दे रखा है? कर्ण को बोलते हैं क्या भैया जी? लैटिट्यूड। कर्ण बोलते हैं। कर्ण लिख दो, हिंदी में लिखा है भाई, ठीक से। लंब बटे कर्ण क्या दे रखा है हमारा? इसमें दे रखा है 10। परंतु भाई हमें कर्ण निकालना क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, तो हमारा किसके बराबर होता है? ये आड़ा कर्ण के बराबर होता है, परंतु हमने कर्ण का स्क्वायर भी कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाता है। आगे समझ बात। कर्ण का स्क्वायर तो आधार का स्क्वायर क्या है भाई? x। इसने क्या बोला भैया जी? एक भुजा दूसरी भुजा की दुगुनी है,
मतलब x का स्क्वायर प्लस में 2x का स्क्वायर। आगे समझ में, इसके कर्ण कितना 10, 10 दूनी 100। आगे समझ में, x का स्क्वायर प्लस में 4x बराबर है 100। तो कितना आ गया 5x बराबर है 100। तो कितना आ गया 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 2√5। एक तो ये आ गई x की वैल्यू किसकी, आधार की। इसके बाद आ जाए हमारा सेकंड साइड 4√5। तो हमने एरिया निकालना भाई, डायरेक्ट एरिया निकालना। फार्मूला क्या भाई, एरिया निकालने का फार्मूला हमारा 1/2 आधार गुणा में लंब 5 गुणा में 4/5। तो क्या लिखोगे, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया भाई 5 की रूट की गुणा करो, कितना बचा 5 आ गया, 5 चौका 20। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा उत्तर है भाई, सी। आगे समझो बात है। ये वाला क्वेश्चन आ जाए, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात, चाल का अनुपात दे दिया भाई, स्पीड बोलते हैं जिसको, ठीक सब। चाल का अनुपात दे दिया, न क्या दे दिया भाई 3:4। ठीक सब। ए अपने गंतव्य तक पहुंचने 30 मिनट अधिक लेता, मतलब ए और बी की है यार। तो हमारा चाल उल्टा है, चला जा जितना चला टाइम आ जा, टाइम उल्टा इन्हें पलट दिया रहे, टाइम काटना तो इन्हें चाल ने पलट दिया रहे। 4 × में 3 आ गया। इनका डिफरेंस कितना है भैया जी 30 मिनट। 30 मिनट तो है, 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है यो, तो 30 मिनट कम। यो कितनी ले रहा है 30 गुणा में इसकी करो 90 मिनट। 90 मिनट। यो कितनी ले रहा है भाई, इसकी 30 गेला करो 120। हमने निकालनी कौन से की है भाई, ए की। ए की कितनी होगी 2 घंटे। यहाँ तक समझ में आ गया भाई, किसी को भी डाउट डायरेक्ट। इसके बाद आ जाओ भाई एक और क्वेश्चन। एक 80 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना भाई, दूध व पानी का अनुपात 7:3 है। ठीक है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, एक तो मिश्रण ये हो गया, कितना पानी मिलाया जाए 2:1 हो जाए, यो तो हमारा ठीक समझ कि पानी मिलाना है, दूध तो उतना रखना है, तो दूध ना बराबर कर लो डायरेक्ट। 7 दूनी 14, दो के इसकी 2 से गुणा कर दो और इसकी 7 तक कर दो, तो 6 20 हो गया। इसकी 7 से करो भाई, कितना आएगा 7 दूनी 14, इसकी भाई 7 एकम 7 21, 20 नौ करे कितना भाई 80 लीटर। 80 है तो इसका गुणाम कितना आएगा 4, तो 4 आ गया। 4 कितना बताना इसका डिफरेंस, कितना पानी मिलाया है तो 4 लीटर। आगे समझो बात, कोई डाउट है ये तक ले। अगला क्वेश्चन आ जाओ। एक आयताकार कमरे की विमाएं 4 मीटर बढ़ाने पर अनुपात क्या है भाई, 4 मीटर बढ़ावाना तो 2:4 अनुपात में 4 मीटर बढ़ाने पर, परंतु 4 मीटर जब हम घटाते ना जमा कर दे पर 4 मीटर घटाने पर कितना आना था 2:1। डायरेक्ट सोचा रो भाई, इसने लिख लो या उसने कर लो कि कोई संख्या मान ले भी ऑप्शन डे उठा ले, 12 और 8 है, मान लिया हमने 12 और 2.5 है। इसमें 4 जोड़ा कितना होगा 16 हो गया, 12 हो गया, 4 3 12, 4 चौक 16, 4:3 आ गई। ठीक है भाई। इसके बाद डायरेक्ट देख ले भाई, इसमें तो 4 घटाना है, 4 घटाना 8:4, तो कितना बच गया 2:1। क्यों उत्तर ठीक से सेम क्यों से बनी भाई 8 और 12 आंसर ये। आगे समझ, ये आखिरी क्वेश्चन है भाई इसका आखिरी क्वेश्चन है, इसमें और कुछ नहीं। यदि 3 ABC औसत M है, ABC CA का औसत ए, देख भाई ABC का औसत हमारा M है, के है यदि AB प्लस में BC प्लस में CA, इनका नहीं तरफ मत ध्यान दो, मेन फोकस यार है, तो A प्लस में B प्लस में C, तीन तो जब तो हमें लिख रहा है ठीक है। परंतु ये कहता है भैया जी A² प्लस में B² प्लस में C² का औसत क्या आएगा सेम आएगा, क्या होगा M का स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में। अरे डायरेक्ट देखते उत्तर है, आगे समझो बात, देख लियो। ये थोड़ा तकाजा करा, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं मैथ के, वो मतलब मुझे नहीं बताना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई
इसके अंतर्गत क्या बोलता है भैया जी, ये एक क्वेश्चन और है। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, जिसमें से 4 लीटर दूध निकालने पर उसकी जगह पर 4 लीटर पानी भर दिया गया। तो 2 बार प्रक्रिया करने पर भाई 2 बार क्या है, सक्सेसिव लग जाए। सक्सेसिव लगने के बाद क्या आ जाएगा, 4 9 गुणा में 9 गुणा कितना आ जाए, 27 36। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है भाई रूट वाला है। रूट वाले में क्या है, रूट वाले में डायरेक्ट क्या है, √2। इसको भी साफ कर दो। चलो भाई रीजनिंग पे आ जाओ, छोड़ो उसने। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन कर लेंगे। रीजनिंग में क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई, रीजनिंग आसान है। क्या दे रखी है रीजनिंग का, रीजनिंग बहुत ही आसान है भाई पोर्शन। देखो भाई रीजनिंग पे चलते हैं भाई। सबसे पहले रीजनिंग में क्या क्वेश्चन है कि 55 दे रखा है। क्या है वो, 55 56 58 61 और 65 दे रखा है। ठीक है। इसमें 1 बढ़ गया भाई, इसमें 2 बढ़ गया भाई, इसमें 3 बढ़ गया, इसमें 4 बढ़ गया, अगली में 5 बढ़ गया, कितना आ गया 70। क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये दे रखा है भाई 1/3 1/9। तो ये डोटेड बताना है भाई 1/81 1/243। देखो भाई डायरेक्ट फार्मूला क्या था, 3 तो 2 की 2 होगी, 3 की पावर 2। ठीक सही है, 3 की पावर 3 कितना आ गया 27, 1/27 उत्तर है। आगे समझ में बात है। ये बाजा भाई दूसरा पे, ये आपके कार्यस्थल पर परिश्रम का श्रेय आपके सहयोगी जो आपका अच्छा मित्र भी है ने ले लिया हो तो आप क्या करेंगे। एक यो भाई अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन है। यदि कोई आपका मित्र होता है, यदि आपका मित्र आपके कार्यस्थल पर रहता है, आपकी परिश्रम का श्रेय वो ले लेता है, तो उसके अनुसार क्या आएगा, परिश्रम करना जारी रखेंगे क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होता है। अपने कार्य पर समय की प्रशंसा कर लेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, अन्य से क्वेश्चन क्या, परिश्रम करने जारी रखेंगे और अपने परिणाम का सदैव अच्छा रहेगा। आ गया समझ में। इसके बाद आ जा भाई एक आ रहा सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट का कितने कैंडिडेट है भाई, 6। कितने, 6। इसके हिसाब से क्या है, डी बी के बाएं और बी आड़ लिख दो भाई, डी आड़। ठीक है। एफ और बी पड़ोसी नहीं है भाई। सी ए और डी के बीच में क्या भाई, सी ए और डी के बीच में एफ यार्ड लिख दो भाई, और आपका ई यार्ड लिख दो भाई। इसने पड़ोसी बता रखे हैं एफ के पड़ोसी कौन हो गए भाई, ई और एफ। ई और ए बन गए, कौन सा ऑप्शन है भाई, 4। आगे समझ बात। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट में। एक और क्वेश्चन है भाई 11 120 25। 11 की 2 कितना होता भाई, 121 होता, 1 घटा दिया 120 होगा। 25 की 2 कितना होता, 625 होता है, 1 घटा देंगे 624। ये उत्तर था आसान दे यार, क्या था। एक और था भाई, ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द को उसी संबंधित नीचे दिए गए। गायक का गायक दल होता, कलाकार का चित्रकला, लूट का लुटेरे का लूट, पुष्प का गुलदस्ता, संगीत का गाना। इसमें से कौन सा होता भाई, गायक का कलाकार हो गया, संगीत का गाना होता भाई, पुष्प का गुलदस्ता होता, लूट का लूट, चित्र बनाना। कलाकार क्या था, कलाकार अपनी कलाकृति दिखाना, किसके माध्यम, चित्र के माध्यम से भी दिखा सकता है। ठीक है। लुटेरे लूटेंगे भाई। ठीक है भाई। पुष्प गुलदस्ता अलग चीज है क्योंकि लिविंग आता है। इसके बाद आता था भाई भिन्न भिन्न, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। कौन सा नहीं है भाई इसके अंदर है, बंगाल की खाड़ी नहीं है। इसके बाद आ जा भाई एक ऑप्शन एक दे रखा था क्वेश्चन इस टाइप से, ILABOEM। इसको क्या भाई सीक्वेंस में लाना, मतलब क्रमानुसार, मतलब एक व्यवस्थित सार्थक शब्द बनाना। मोबाइल डायरेक्ट बनता है इसका, मोबाइल। ठीक है भाई। मोबाइल के अंतर्गत आता हमारा, इसमें ऑप्शन दे रखे थे 1 2 3 4 5 6। ये जुन से भी लगे हैं भाई, लगा लो और कर लो। मोबाइल का M का 6, O का 4, अच्छा M का अच्छा B का 3। अच्छा भाई इसके बाद आता था हमारा
आई का वही 1, अच्छा वही इसके बाद आता था एल का 2, 5। आगे समझो, ये उत्तर था। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डी एफ जी एच जे। ठीक से भाई, इसके बाद आता है इसका क्या बनता है भैया जी, एफ एच आई जे एल। क्या है वही, इसमें कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का है, 2 का है, 2 का है, दो दो के हैं। तो हमने क्या बताना भाई, ए यू डी आई टी। तो इसका बना दो भाई, सी बन गया, डब्ल्यू बन गया भाई, डी का क्या बनेगा भाई, एफ बनेगा भाई, आई का के बनेगा, वी बनेगा टी का। आगे समझ में, ये उत्तर था। आगे समझ में यहाँ तक। इसके बाद एक क्वेश्चन और भाई देखो, 3 सहेलियां हैं, 3 सहेलियों में से अमित अमिता बबीता चंचल रिश्तेरी कुल बिलों का अमिता बबीता के साथ एक राशि में 3/5 कितना 3/5, और बबीता ने चंचल को आधी राशि, बबीता ने चंचल को आधी राशि दे दी, आधी राशि दे दी। ठीक से समझ में। तो कुल कितना भुगतान किया, 360 भुगतान किया हुआ। देखो भाई, तो बबीता की कितनी राशि थी, बबीता ने मान लो भाई 100 रुपये लिए हैं। कितने रुपये लिए, 100। ठीक से भाई, अच्छा इसके बाद 100 रुपये तो ले लिए। अच्छा, बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 है। चंचल को कितनी मिल गई, 200 मिल गई भाई। अच्छा भाई, इसके बाद अमित ने बताई गई राशि के अनुसार 3/5 मिली। तो भाई बबीता की 100 थी, इसका 3/5 कितना बनेगा भाई, कितना बनेगा, 3/5 20 दिया 60। तो टोटल राशि कितनी आ गई, 200 उसको मिल गया भाई। अच्छा भाई, 60 उसको मिल गया और 100 उसको मिल गया, कितना होगा 360। 360 तो बेल था। तो हमने किसका बताना भाई, बबीता का। बबीता का कितना मिला, 100। आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन था भाई, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयोग किए गए शब्दों का हमारा यूज नहीं होता। क्या नहीं होता भाई, इसमें यूज नहीं होता। वी ई आर आई एफ एफ आई ई डी, इसमें यो हो भाई, इसके अंदर क्या फ्रेंड, फ्रेंड एन क्या हुआ आया हुआ नहीं, नहीं इसके अंदर फ्रेंड एन आ जाएगा, जो सब वाक्य नहीं है। इसके बाद आ जाता हमारा एक एक क्वेश्चन है भाई, इसको क्लीन कर दे, उतार लो भाई जिसको उतारना, कोई भी डाउट हो। देखो भाई, 20 के बाद आता था क्वेश्चन एक्स वाई जेड ए। क्या हुई, 1 2 3 4। इसके बाद दे दिया उन्होंने ई एफ जी एच, क्या दे दिया 7 8 9 1। तो इसके बाद हमने क्या निकालना भैया जी, ए एक्स जी ई निकालो भाई। ए के लिए 4, अच्छा भाई एक्स के लिए 1, जी के लिए 9, ई के लिए 7। आगे समझ में बात है, कितना उत्तर हो गया, सी। इसके बाद चलो भाई, जल्दी जल्दी करो भाई। अच्छा भाई, एक पिकनिक वाला आ गया भाई, पिकनिक वाला ये भी आ गया, अरेंजमेंट है ये भी, यो रिलेशन वाला। पी क्यू का पुत्र है, पी नहीं है, क्यू का पुत्र है। ठीक से भाई, पी क्यू का पुत्र है, किंतु क्यू पी की पिता नहीं है, क्या है, माता है भाई। ठीक से, आर नहीं है, एस का पुत्र है, आर नहीं है, एस का पुत्र है, जो पुत्र है जो पी का भाई है, एस नहीं है, जो पी का भाई है भाई। ठीक से भाई, पी का भाई है। टी एस की पत्नी है भाई, टी नहीं है, एस की पत्नी है। तो रिलेशन बताना इसका आर के साथ, पी का आर के साथ। पी हमारा क्या बना, चाचा, क्या आ गया, चाचा। ठीक से, चाचा। अच्छा अच्छा, इसमें बताना भाई पी का आर के साथ रिलेशन क्या आता भैया जी, भतीजा।
इसमें यो नहीं बताना भाई, इसमें और सिस्टम होगा दूसरा, भतीजा होगा इसमें, चाचा बन गया तो। चलो इसमें छोड़ो, एक और बताना भाई, चिन्ह बताने थे। एक्स ए बराबर है 12, पी ए बराबर है एच बराबर है 2, एल ए बराबर है 2। तो इसका निशान बताना था, क्या कहा भाई, 24 भाग में 12 कर दिए 2, 12 भाग का निशान आ गया भाई। इसके बाद आता था भाई, कुछ सेब अंगूर हैं, सभी के सभी अंगूर केले हैं, कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं। तो कुछ केले आलू बुखारे भी हो सके, सभी सभी अंगूर केले हैं ना, ठीक से भाई, ए भी ठीक है। कुछ केले सेब है भाई, ये भी ठीक से, सभी सभी केले अंगूर नहीं, ये गलत है। तो ए और बी दोनों सी उत्तर आ गया। आगे समझ मत। अब चलते हैं भाई जीएस की तरफ, आगे समझ में आता। रीजनिंग का कंप्लीट हो चुका है, जीएस में चलेंगे। जीएस में हरियाणा जिले का महेंद्रगढ़ का जो प्राचीन नाम क्या है, कानोड़। क्या भैया जी, कानोड़। एक बात याद रखिए भाई, कल की वीडियो में क्या गया, हरियाणा के जितने भी जिले हैं ना, उनके प्राचीन नाम याद कर लियो भाई। कोर्स कोर्सा क्या होगा, पक्का होगा, याद रखिए भाई। कल की वीडियो वाले, कल के एग्जाम शिफ्ट वाले, आज तो महेंद्रगढ़ का पूछ लिया, कल जगह ही पूछ लिया भाई, कोसा ही पूछ सका है। तो क्या ध्यान रखना भाई, प्राचीन नाम कोश ये बुक में तो उठा के देख लियो, जिले हरियाणा के प्राचीन नामों में क्या कर दे, ठीक से उनके याद कर लियो। आगे समझ बात, क्वेश्चन आएगा भाई 100% है। अच्छा, नंबर 20 के बाद आता, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती। शिवालिक कहाँ पे भैया जी, शिवालिक हमारे नॉर्थन साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। कहाँ पे भाई, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, वहाँ पे तो है ही, सिरसा नहीं है। इसके बाद आ जाओ भाई, MS गांधी पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार हुआ। रूल एक्ट क्या था भाई, 1919 में पास हुआ था। तो कब पास हुए, तो कब गिरफ्तार हुए थे, 10 अप्रैल भाई। कब, 10 अप्रैल 1919, ठीक है। इसके बाद भाई आ जाता बगा, 1913 ईस्वी में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन हुए थे भाई। 1913 ईस्वी में, 1913 में पहले चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट के कौन थे, स्वरूप सिंह। ये भी इसके बाद आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैंस की प्रजाति ब्लैक गोल्ड किसे कहा गया भाई, हरियाणा जीएस पे आ रहे थे, मुर्रा नस्ल को, ठीक है भाई। हरियाणा के रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भाई, रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई किस क्षेत्र में दिया जाता भाई, साहित्य के क्षेत्र में, याद रखिए भाई, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद हरियाणा के किस व्यक्ति ने विज्ञान अभियंत्र 2000 पद्मश्री पुरस्कार, ध्यान रखना भाई, पद्मश्री, पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री में भी वही एक क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिए भाई। पद्म पुरस्कार कितने व्यक्ति मिला है, पद्म पुरस्कार 128 व्यक्ति को मिला भाई, जिसमें से 4 तो पद्म विभूषण थे। काल भाई पद्मश्री पूछ लिया, तो पद्म विभूषण भी पूछ सके हैं, और 17 व्यक्ति पद्म विभूषण और 107 हमारे पद्मश्री, ठीक है भाई। कल तो आज तो पद्मश्री पूछा 107 व्यक्ति, हम कल पद्म भूषण भी पूछ सकेंगे भाई, या पद्म भूषण भी पूछ सकेंगे। ये याद कर लियो, टॉपिक कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैंने भेजा था, जो हमारी वीडियो के अंतर्गत है ना, वो याद कर लियो। इसके बाद आ जाओ भाई, 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले कुश्तीबाजी कौन से भाई, चांदराम सिंह थे, ठीक है, मास्टर चंद की राम। अच्छा, रोहतक पर भी क्वेश्चन आ रहा था भाई, एक शेरू जो सोरी बाजार है हरियाणा सबसे बड़ा, कहाँ पर क्या मिला, वहाँ पर क्या मिलता है, कपड़ा, क्या मिलता है, कपड़ा मिलता है, क्या मिलता है, कपड़ा। इसके बाद आ जाओ भाई, आपका एक क्वेश्चन ही हुआ था भाई, बिजली पर आधारित, बिजली की खपत पर 2020-21 की थी, परंतु 22 की पूछ का भाई। इसके बाद आ जाओ, किस वर्ष डायरेक्ट नुनकार उज्ज्वला योजना के तहत भाई, उज्ज्वला योजना कब आई थी, 2015 में, याद रखिए भाई, ठीक है। इस पर योजना पर आधारित एक क्वेश्चन था।
इसके बाद आता बंतो भरपाई योजना 2017 में आई थी वही, ठीक है। बी ए उत्तर इसका भाई। हरियाणा किस जिले में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है? ऑप्शन है पंचकूला, कैथल, रोहतक, गुरुग्राम। कहाँ पे भैया जी? गुरुग्राम के अंतर्गत। किसके? गुरुग्राम के अंतर्गत। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म स्थान कहाँ है? जंती कला में। सिंही मोहरा नाहरी कहाँ पे? जंती कला में। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, किस लोक नृत्य को निष्पादन पुरुषों का जाना वर्जित है? किसी लूर नृत्य के अंतर्गत, ठीक है भाई। हरियाणा ताजमहल किसे कहा भाई? शेख चिल्ली के मकबरे को। किसको? शेख चिल्ली, ठीक है, शेख चिल्ली मकबरे को। हरियाणा में होम रूल का प्रचार किसने किया था? होम रूल। क्वेश्चन भाई इसको क्लीन कर लेंगे। होम रूल 1919 में हुआ था भाई, ठीक है, होम रूल, ठीक है। इसका प्रचार किसने किया? इसने नेकी राम ने। किसने? नेकी राम ने, ठीक है, नेकी राम शर्मा ने, शर्मा ने। अच्छा भाई इसके बाद आ जाता हमारा क्वेश्चन, हरियाणा के लगभग 300 मील दूर जो भूमध्य रेखा ग्रीनविच है उनसे भी क्वेश्चन आया हुआ था भाई। एक क्वेश्चन है, मुख्य द्वार कौन सा भाई? कनौद का। हरियाणा राज्य पशु दे भाई। कल तो पहले से आज मॉर्निंग शिफ्ट में क्या था? पक्षी पूछ रखा था, पशु आ गया भाई। राष्ट्र पर आधारित हरियाणा के जो प्रसिद्ध है ना उन पर क्वेश्चन आ रहा था। ये बात के बाद आता सरस्वती सुगर। सरस्वती सुगर कहाँ पे? सरस्वती सबसे सुगर कहाँ पे होंगे? जहाँ पर गन्ने गन्ने कहाँ पर है भाई? यमुनानगर के अंदर। हरियाणा राज्य शिक्षण अनुसंधान 1959 में, 59 को। इसके बाद आ जाओ नया क्वेश्चन पे। इंग्लिश, इंग्लिश के भी बहुत ही आसान क्वेश्चन थे भाई। इंग्लिश पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट ऑफ दी अबव द पैसेज व्हिच इज द एंटोनिम। लीगल पूछ रहा है, लीगल का विपरीतार्थी कौन सा है? इलीगल। इसे क्वेश्चन थे। द स्किन एंड बोन्स टाइगर आर आल्सो यूज। किस में यूज होता है स्किन एंड बोन्स? आर पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ पढ़ना पड़ा था हमें इसके अंतर्गत है, ठीक है। इसके बाद आता है मार्क द नंबर ऑफ द पार्ट एरर विच इज द आंसर इफ देयर द साइंटिफिक वाज एग्जिस्ट इन द फर्स्ट भाई। इंग्लिश का थोड़ा मैंने पोर्शन देख लिया भाई। इंग्लिश में क्या है? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्वेश्चन था, एक नरेशन में तो क्वेश्चन था, ठीक है ना। हिंदी पे आ जाओ भाई, हिंदी पे आखिरी टॉपिक आ गया हिंदी। हिंदी पे क्या भाई? संधिया पे क्वेश्चन आ रहा है भाई, संधिया पे ध्यान रखिए भाई। संधिया पे क्वेश्चन था, संधिया पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ध्यान से, क्योंकि संधि संधि छोड़नी भाई, संधि छुट की तो कुछ नहीं है। संधि एक बार रिवाज करते। इसमें पूछ रहा कि कौन सी संधि? पहली शिफ्ट में भी संधि पे क्वेश्चन था, रिपीट है भाई कि संधि पे क्वेश्चन आओगा। इसमें कौन सी नहीं है? आयादी संधि थी, दीर्घ संधि, यण संधि थी, संवर्धी। संवर्धी नहीं है, संवर्धी नहीं है, ठीक से आगे समझो बात। इसके बाद आ जाए भाई कारक चिन्ह। संधि करनी है भाई, कारक करने क्या क्या करना है? संधि याद करनी। थोड़ा कारका पे देख लियो भाई, थोड़ा कारका पे भी क्वेश्चन आ रहा है भाई। किस पे? कारक पे। कारक पे क्या रहा है? सबसे पहले कारक चिन्हों का कहाँ पे प्रयोग करा है, ठीक है। तितली फूल में रस पी रही है, ठीक है। एक तो ये वाक्य। खेतों में हल चल रहे हैं, किसी डाली पर आम लट्ठे हैं, बाढ़ के कारण जल भर गया भाई, घर पूरा घर जल भर गया, तो हम खेतों में हल चल रही है। इसके बाद आ जाओ भाई आप कृतज्ञ। कृतज्ञ का विपरीतार्थी अकृतज्ञ हो जाता है भाई। विपरीतार्थी भी आ रहा है क्वेश्चन है। जो मैंने है ना क्या कर लियो? एक तो कारक कर लियो, एक संधि कर लियो, जो इंपोर्टेंट है। इसके बाद तद्भव। तद्भव आ रहा है बरखा। बरखा क्या हमारा उर्दू शब्द है। इसके बाद आ जाता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब क्या आता है? वाक्य के अंतर्गत भी एक क्वेश्चन आ रहा है। संधि करनी है, कारक करने हैं और वाक्य करना है। 3 टॉपिक कर ले भाई हिंदी में, और कुछ नहीं। वाक्य यार तो ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। शुद्ध वर्तनी आ रहा है, जिसके अंतर्गत आता हमारा देखिए। इसके बाद अधिकरण। कारक। कारक तो पक्के होंगे भाई। समास, एक समास था भाई, पुरुषोत्तम सम, पुरुषों में है जो उत्तम, अधिकरण में पर, ठीक है भाई। एक ये क्वेश्चन था। उद्यांचल। उद्याचल। उद्याचल क्या भैया जी? एक क्वेश्चन याद था। उद्याचल। उद्याचल जहां जिस समय सूर्य उदय से पहले का समय होता है उसे उद्याचल कहते हैं।
अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची क्या भाई? अनल, पावक, अग्नि, आग का, अनिल नहीं होता। ठीक है भाई। इसके बाद उपसर्ग, उपसर्ग क्या आते हैं? उपसर्ग छाटने भाई, प्रत्यय और उपसर्ग में से भी एक क्वेश्चन आया था, प्रत्यय और उपसर्ग में, दोनों शिफ्टा में प्रत्यय और उपसर्ग भी याद कर लियो भाई। क्वेश्चन आ रहा था भाई, यार क्या आ रहा था? क्वेश्चन आ रहा था। आ गया समझ में? इसके बाद आ जाता हमारा अलंकार, अलंकार पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था भाई। ठीक है, भ्रांति में है इसका। इसके बाद हमारा विराम चिन्ह, विराम चिन्हों पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। विराम चिन्हों में हम कहाँ से हम जानते हैं कि बुद्धिमान सभी कुछ लोग भी होते हैं जिसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। आनी, आनी का प्रत्यय क्या है? शिवानी, आनी का प्रत्यय शिवानी। ठीक है, कंप्यूटर पे आधारित भी क्वेश्चन है भाई कुछ। ठीक है, कंप्यूटर पर आधारित, डाटाबेस पर आधारित क्वेश्चन है भाई। ठीक है, नेटवर्किंग पर आधारित है। कुछ नेटवर्क इस टाइप से बना, रिंग नेटवर्क होता है। अच्छा, मेमोरी, मेमोरी नहीं है, प्राइमरी मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी क्वेश्चन आया होता है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो रीड ओनली मेमोरी, और रैम, रैम बोलते हैं इसको, रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाओ भाई आप जीएस, जीएस पे क्या है भाई? जीएस पे बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से, छोटा नागपुर का पठार है जहाँ दो गद कहाँ के लिए? लोअर इस्पात के लिए। नटराज, नटराज किस मूर्ति है? शिव की मूर्ति के लिए। यो पेपर था भाई। एक ओवरऑल में ये कहना चाहता हूँ भैया जी, मैथ का आपको प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन देख भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आया हुआ है, साधारण ब्याज से भी आया हुआ है, और ट्रायंगल से भी आया है। अब की बार ट्रायंगल से हम कौन पूछ ली भाई? अगली शिफ्ट में क्या पता इक्विलेटर ट्रायंगल भी पूछ सकता है भैया जी, इक्विलेटर ट्रायंगल वाला। ठीक है भाई। और हमारा समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुजा पे क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है ना? इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन जिसके अंतर्गत टाइम एंड डिस्टेंस वाला भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर 3 आधार है। टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो पर भी सेम है भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर कई क्वेश्चन आए हुए थे। मिक्सचर भाई, मिक्सचर है, अब मिक्सर, मिक्सर पर भी आ रहा था भाई, मिक्सचर, मिक्सचर, मिक्सचर पर भी एक क्वेश्चन था भाई। ठीक है भाई। मिश्रण, मिश्रण पर भी एक क्वेश्चन था भाई, और साझेदारी पर भी एक क्वेश्चन था भाई। अरे एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर क्वेश्चन। मैथ का कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, मैथ बहुत आसान है भाई। ठीक है, आप सभी को कल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, कल आपकी मनोकामना पूर्ण हो।